चर्चा करेंगे उन 6 नियमों के बारे में जिनको अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में 10 साल आगे निकल जाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि ये नियम आप फॉलो करें और हो सकता है तो इसे कहीं पर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा से आपके सामने शायद ना आए। तो पहला नियम है स्टॉप टेलिंग पीपल्स एवरीथिंग। आपके आसपास जो भी लोग हैं, अगर आपको लगता है कि अपनी हर प्लानिंग, आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है, आपके जो सारोज हैं, आपकी जो हैप्पीनेस है, आप अपने बारे में बिल्कुल जो है हर बात सबसे शेयर करते रहते हैं, ठीक है। आप क्या करने वाले हैं ये भी बताते रहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं पीसीएस बन जाऊँगा, मैं टीचर बन जाऊँगा, या मैं बिज़नेस करने वाला हूँ, या फिर 6 महीने के बाद मैं एक बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। यकीन मानिए मेरी बात को कि मैक्सिमम लोग, यूँ समझिए कि 99% लोग जो हैं वो आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे, ठीक है। तो रहमन मन की बात को मन में रखिए गोए, सुनी इठ लइए लोग सब बांट लइए कोई। मैक्सिमम लोग आपको दुखी ही देखना चाहते हैं। जब आप कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करने जा रहे हैं तो इसके बारे में कोई भी चीज़ किसी से शेयर ना करें, क्योंकि लोग अक्सर बाधा ही उत्पन्न करेंगे, आपका सहयोग करने कोई नहीं आएगा। तो पहली चीज़ तो यही कि स्टॉप टेलिंग पीपल्स एवरीथिंग, ठीक। दूसरी बात, चूज योर फ्रेंड वाइजली। सभी से मित्रता मत करिए, हर जगह अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। गिनती की किताबें, गिनती के दोस्त। अगर सफल होना चाहते हैं तो याद रखिए, जितनी कम किताबें हों और जितने कम दोस्त हों उतना ही बेहतर रहता है उन्हें केयर कर पाना, उन्हें याद रख पाना। कहा जाता है ना कि अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में तो एक बेहतर बुक लेके उसे 10 बार पढ़िए। आप 10 किताबों को एक एक बार पढ़ के उतना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि आप अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएंगे आपका टाइम ही बर्बाद होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के मित्र चुनें। ऐसा नहीं है कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और आप एक बिजनेसमैन से जाके दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है, करिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपनी तरह के लोगों से घिरे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको वो लोग मोटिवेट करेंगे, आपकी कमियों को समझ पाएंगे, ठीक है, आपको बता पाएंगे कि आपकी कहाँ पर गलती हो रही है आपसे, आपको आपका वो मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो बेसिकली बात यही है कि अपने दोस्तों को बहुत ही बुद्धिमानी से चुनिए। ऐसे दोस्त चुनिए जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा सकें। ऐसा नहीं कि बस आपने अपना दोस्त बना लिया है और आप अपना समय और पैसा उसमें बर्बाद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तीसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट नथिंग अप्रिशिएट एवरीथिंग। तो देखो होता क्या है, हम बहुधा अपने जीवन में बहुत ही परेशान रहते हैं इस बात पे कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें अच्छी फैमिली नहीं मिली, हमें अच्छा घर नहीं मिला, हमें पड़ोसी अच्छा नहीं मिला, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी बुद्धि कम है। कंप्लेन करना बंद कीजिए। जो कुछ आपको मिला है यकीन मानिए कि उतना भी लोगों को नहीं मिला है। आपकी जो भी लाइफ स्टाइल हो उससे बहुत ही बदतर स्थिति में इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कि आज भी जिंदा हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू, एक ग्रेटिट्यूड का भाव मन में लाइए। अगर आपको पानी मिल रहा है, यकीन मानिए इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा है। तो ग्रेटिट्यूड का भाव होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जिससे भी आपको शिकायत हो, आप एक बार सोचिए, एक बार आप जानिए कि उससे भी बुरी चीज़ों में लोग जीवित हैं और आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। यकीन मानिए कि अगर आप चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी बातों को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ छिपी हैं, उन खुशियों को पहचानिए। ऐसा नहीं है कि एक जो है वाइट बोर्ड है उस पर एक ब्लैक स्पॉट है और आप सिर्फ यहीं पर फोकस किए हो, जीवन की बाकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको आप भूल जाएं, ये बेहतर नहीं होगा। कई बार आपको लगता होगा कि मैं लकी नहीं हूँ, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। तो दोस्तों, भाग्य क्या है, ठीक है, भाग्य ये है कि डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जितना अधिक आप परिश्रम करेंगे उतने ही अधिक आप भाग्यशाली होते चले जाएंगे। तो जितना अधिक आप कर सकते हैं उतना करिए, भाग्य निश्चित रूप से आपका साथ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए, इस दुनिया में जो लोग भी ऊंचाई पर हैं वे आपकी अपेक्षा बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि किस्मत से आपको सब कुछ मिल जाएगा तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करें। और अगर आज तक आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो आने वाले 1 साल आप मेहनत करके देखिए। इतनी मेहनत कीजिए कि आपके शरीर में जान ना बचे, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे। फिर आप आराम से अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो सबको दे सकते हैं। लेकिन जितना मेहनत आप करेंगे उतने ही भाग्यशाली आप होते जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और ये है कि कंट्रोल योरसेल्फ नॉट अदर्स। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दूसरों को अपने मुताबिक आप नहीं डाल सकते। तो बेहतर क्या होगा? बेहतर होगा कि आप अपने आप को अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने लक्ष्य के मुताबिक, अपनी चीज़ों के मुताबिक खुद में बदलाव लाएं। वैसे भी इस दुनिया में जिस प्रकार के लोगों से आप मिलना चाहते हैं, अगर बिल्कुल उसी प्रकार का एक व्यक्ति आप बन जाएं तो आपकी एक इच्छा तो पूरी हो जाएगी कि बिल्कुल यही मैं बनना चाहता था, कम से कम मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। तो अपने आप को कंट्रोल में रखें, दूसरों पर नियंत्रण रखने का प्रयास छोड़ दें। ये आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये अंतिम बात है, लर्न टू रिएक्ट लेस। अगर हर बात पर आपको गुस्सा आ जाता है, हर छोटी छोटी बात पर आप रिएक्शन देते हैं, हर छोटी छोटी बात पर आप अपना समय बर्बाद करते हैं, एक छोटी सी बात हुई और आपका जो दिमाग है वो इस प्रकार से बिगड़ गया कि आपने स्टडी छोड़ दी, आपने अपने संबंध खराब कर लिए, तो यकीन मानिए कि आप असफलता की ओर जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ रिएक्शन न देने की वजह से सुधर जाती हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि अगर आप शांत रह जाएं तो एक बहुत बड़ी विपदा से आप बच सकते हैं। कहाँ पर रिएक्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है, सोच समझ के करें। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के चक्कर में आप अपना दिन, अपना समय, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें। हाँ, अगर आपको क्रोध आया भी है तो बहुत सोच समझकर हमला करें। मतलब ये है कि हमला तब करें जब आपके नुकसान होने की संभावना बिल्कुल ना हो। होता है ना ऐसा कि किसी ने आपको कोई अपशब्द कह दिया, किसी ने आपसे कोई बहुत ही गलत बात कह दी, आपको क्रोध आ गया। उसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसका भी हिसाब किया जाएगा, लेकिन तब जब समय मेरा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 6 बातें, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें अवगत जरूर कराइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि रोज़ इवनिंग में इसी प्रकार का एक वीडियो लेकर मैं आऊँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा यस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।